मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। राजस्थान में सियासी हलचल लगातार जारी है और कांग्रेस जो है वो कोशिश कर रही है कि पायलट और गहलोत को एक फ्लोर पर लाया जा सके, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दरारें और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। भले ही अशोक गहलोत ने माफी मांग लिया हो क्योंकि उनके विधायकों ने बागी सुर अपनाए थे, लेकिन सचिन पायलट को लेकर अभी भी अशोक गहलोत का जो रुख है वो सेम ही है। अशोक गहलोत अभी भी सचिन पायलट को सीएम पद के लिए सुटेबल नहीं मानते हैं और ये उनके बयानों से स्पष्ट तौर पर समझ आता है। ऐसे में आप सोचोगे कि आखिर इस बार क्या हुआ है, इस बार किस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत, इसके बारे में एक बार विस्तार से जान लीजिए। दरअसल अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की खुद ही पोल खोल दी है, जिससे समझ आ रहा है कि कांग्रेस के बीच में दरार जो है, आपसी मतभेद काफी ज्यादा समय के साथ और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से सचिन पायलट की बगावत को याद दिलाते हुए टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को गिराने के लिए अमित शाह के घर मीटिंग हुई थी। यह बात सब जानते हैं, उस मीटिंग में कुछ विधायक भी गए थे। गहलोत ने यह भी बताया कि अमित शाह के घर उस समय धर्मेंद्र प्रधान और जफर इस्लाम भी मौजूद थे। सचिन पायलट का नाम लिए बगैर गहलोत ने कहा कि अमित शाह हमारे विधायकों को मिठाई खिला रहे थे, थोड़ा इंतजार करने के लिए कह रहे थे। आखिर में सच्चाई की विजय हुई, हमारी सरकार बच गई। हम कैसे भूल सकते हैं सरकार बचाने वाले विधायकों को। 102 विधायक को कैसे भूल सकता हूं मैं। उन्होंने कहा कि मैं कहां रहूं या ना रहूं ये अलग बात है, मैं विधायकों का अभिभावक हूं। आज 2-4 विधायक मेरे खिलाफ कमेंट भी कर देते हैं तो मैं बुरा नहीं मानता हूं। सीएम गहलोत ने कहा कि विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए मिल रहे थे। होटल से बाहर जाने पर ही 10 करोड़ का ऑफर था। बाद में कई बार स्थितियां बदल जाती है, कुछ लोग बदल जाते हैं, लेकिन मैं उनका एहसान बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। गहलोत ने आगे कहा कि बीजेपी देश में विधायकों की खरीद फरोख्त का खेल खेलती है। बीजेपी के लोग लोकतंत्र के पूरी तरह से हत्यारे हैं। बीजेपी के लोग लोकतंत्र की हत्या कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सरकार इन्होंने बदल दी, महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने बदल दी, राजस्थान में इनकी चली नहीं क्योंकि हमें जनता का साथ था। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि मुझे जनता ने फोन आते थे, 3 महीने में भी होटल में रहना पड़े तो रहो, लेकिन मजबूत रहो। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने 2020 में बगावत कर गहलोत सरकार को मुश्किल में डाल दिया था। गहलोत कैंप के विधायक गुड़गांव के मानोसर में एक होटल में ठहरे हुए। ऐसे में सवाल जो है कई सारे उत्पन्न हो रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि गहलोत की तरफ से ये भी है कि क्या कांग्रेस आला कमान 102 विधायकों का सम्मान नहीं कर रहा। इसके जवाब में सीएम गहलोत ने कहा कि कई बार कुछ कारणों से ऐसे फैसले हो जाते हैं जिन्हें मानना होता है। मुझे नहीं मालूम कि किस स्थिति के अंदर यह फैसला हुआ, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता, मैं किसी को दोष देना भी नहीं चाहता। सीएम ने यह भी कहा कि हम हमेशा जब सीएम ये भी कहा कि जब सीएम जानने लगता है बदल दिए जाते हैं, उस वक्त 80% विधायक मुख्यमंत्री का साथ छोड़ देते हैं। नया आ रहा है उसको पकड़ो, हमें मंत्री बनना है, हमें काम पड़ेंगे उनसे, ये कायदा होता है। मैं इसे बुरा बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। क्या कारण था कि नया मुख्यमंत्री के नाम से ही 102 लोग भड़क गए? इस तरह आज तक कभी नहीं हुआ। इन विधायकों को क्या भय था, क्या फीलिंग थी मन के अंदर? सबसे बड़ी बात तो ये है कि कैसे उनको मालूम पड़ा, कैसे अंदाजा कर लिया। मैं नहीं कर पाया, वो कर पाए। विधायकों ने के भड़कने की नौबत आखिर क्यों आई? हमारे नेताओं को और सभी पक्षों को ये बात सोचनी चाहिए। विधायकों में आक्रोश आखिर पैदा हुआ तो आखिर पैदा क्यों हुआ?
हम में कुछ कमियां हैं तो प्रयास कर दूर करने चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में चुनाव जीतना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। राजस्थान जीतेंगे तो आगे चुनाव जीतने की संभावना बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं अशोक गहलोत ने बिना नाम लिए ही सचिन पायलट को हर चीज का कारण बता दिया। विधायकों में फूट, विधायकों में आक्रोश, विधायकों का भड़क जाना, सब कुछ सचिन पायलट की वजह से हो रहा है, ऐसा उन्होंने इशारों ही इशारों में कहते हुए बता दिया। अब राजस्थान का जो हाल है, सर पे चुनाव है और राजस्थान में आपसी विवाद कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। ऐसा ही हाल इनका पंजाब में भी था और पंजाब में भी मनमुटाव, आपसी मतभेद इनके देखने के लिए मिल रहे थे। तो ऐसे में ये कहना बुरा नहीं होगा कि जिस तरीके से अभी आलम राजस्थान का है, उसी तरीके का आलम पंजाब का भी था, वो ठीक चुनाव से पहले। तो पंजाब में सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस, लेकिन आपसी मतभेद ने लोगों का भरोसा उन पर कम कर दिया, जिसके बाद पंजाब में कांग्रेस की सरकार गिर गई। अब राजस्थान में भी ऐसा ही आलम नजर आ रहा है। राजस्थान में भी कांग्रेस आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत ने भले ही बागी तेवर के लिए, विधायकों के जो बागी तेवर है उसके लिए सोनिया गांधी से माफी मांग ली है, लेकिन उनके इस बयान से ये बात समझ आती है कि भले उन्होंने माफी मांगी है क्योंकि बागी तेवर उन्होंने अपना लिए थे, लेकिन वो अभी भी ये कह रहे हैं कि बागी तेवर अपनाना गलत नहीं था। बागी तेवर क्यों अपनाए गए, बागी जो है इनमें आक्रोश आखिर क्यों आया? विधायक 102 विधायक आखिर एक नाम सुन के कैसे भड़क गए? नापसंद करने के आखिर क्या कारण है? और इस तरीके के 100 सवाल उन्होंने खुद ही खड़े कर दिए। यह बात स्पष्ट हो गई कि भले ही अशोक गहलोत आज के वक्त में थोड़ा सा झुके हैं, पहले के मुकाबले माफी मांग ली, सब कुछ, अपना सीएम का पद भी उन्होंने ऐसा कह दिया कि अब सोनिया जी जो भी फैसला लेंगी, जो भी आला कमान फैसला लेंगे, उस पर हम काबिज रहेंगे, उसको हम मानेंगे। लेकिन उनके बयान से बात स्पष्ट है कि वो किसी भी हालत में सचिन पायलट को सीएम पद के लिए उपयुक्त नहीं मानते हैं और ना ही वो उन्हें क्रॉस करने देंगे। तो ये अपनी ही पार्टी के लोगों के बारे में खुद ही खुलासा कर रहे हैं कि मीटिंग हुई, तोड़ने की कोशिश हुई, जोड़ने की कोशिश हुई, ये सारी चीजें, ये सारे बयान जो है अशोक गहलोत खुद कह रहे हैं, खुद ही अपने पार्टी के एक नेता के ऊपर तंज कस रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सोनिया गांधी की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि सोनिया गांधी ने किसी भी नेता, मंत्री, विधायक को किसी भी तरीके की टिप्पणी मीडिया के सामने करने से मना किया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि एक दूसरे पर बार पलटवार करने से भी बचे, क्योंकि इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है और पार्टी को नुकसान हो रहा है तो पार्टी नेतृत्व को भी नुकसान हो रहा है और इसका नुकसान चुनाव में भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद अशोक गहलोत का ये बयान है, आरोप प्रत्यारोप लगातार जुबानी जंग देखने के लिए मिल रही है। तो तब अब ये देखना पड़ेगा कि इस पर सोनिया गांधी और साथ ही साथ सचिन पायलट की क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया रहती है, क्या कुछ वो कहते हैं, नजर आते हैं। तो ऐसे में हमने जो है आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, अशोक गहलोत सचिन पायलट के लिए क्या कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले को आपने विस्तार से जान लिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।